next topic, that is your drain induced barrier lowering properly. Okay, so first of all, let's see what barrier lowering is. ठीक, this is your MOSFET. Okay, the source, this is S is your source and the substrate, they are both grounded. Okay, this is your substrate, this is your source, and this is your drain. Okay, the drain in this diagram is also grounded. Drain is also grounded for the first one. Okay, if you remember from the basics of semiconductor physics, हमारी एनर्जी बैंड डायग्राम कैसी होती है? ये देखिए, सोर्स जो है, यहाँ तक आपका सोर्स है, ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका ड्रेन है. सोर्स मेरा एन टाइप है, तो दिस इज़ माय ईसी, ऊपर वाली लाइन. उसके नीचे जो डॉटेड लाइन है, दैट इज़ योर फर्मी लेवल, बिकॉज इट इज़ एन एन टाइप मटीरियल. फर्मी लेवल कहाँ की तरफ होगी? टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड. ओके, डन विद दिस पोर्शन. ठीक, फिर आपका सबस्ट्रेट है. आपका सबस्ट्रेट क्या है? पी टाइप है. या आपका ईसी है या आपका ईवी है, नीचे वाली लाइन. और ये जो डॉटेड लाइन है, दैट इज़ योर फर्मी लेवल. बिकॉज ये पी टाइप है, तो फर्मी लेवल कहाँ की तरफ होगी? नीचे. ईवी, दैट इज़ योर the topmost layer of the valence band. Okay, so this is your Fermi level, which is here. Okay, so this is your source, this is your substrate, and this is your drain. Okay, ठीक. फिर आपका ड्रेन फिर से एन टाइप है, तो एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ की तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी. सो दिस इज़ हाउ वी मेक द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ MOSFET. और इस वक्त क्या दिया हुआ है? देयर इज़ नो पोटेंशियल दैट इज़ गिवन बिटवीन द सोर्स, द गेट एंड द ड्रेन. ऑल द थ्री टर्मिनल्स दे आर ग्राउंडेड. नाउ व्हाट डू वी डू? हम अपने सोर्स और अपने सबस्ट्रेट को फिर से ग्राउंड करके रखते हैं, बट हम अपने ड्रेन की वोल्टेज जो है वो बढ़ा रहे हैं. ड्रेन को हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं. सो वी आर इंक्रीजिंग VDS, मतलब हम VD को मोर पॉजिटिव बना रहे हैं. और सोर्स जो है हमारा, वो अभी भी हमारा ग्राउंडेड है, तो VDS क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ड्रेन विद रेस्पेक्ट टू सोर्स जब इंक्रीज होगा, तो VDS ऑटोमेटिकली हम लोग बोलेंगे हमारा बढ़ रहा है. ठीक है, जब हमारा VD बढ़ रहा है, okay, with respect to source, that is our VDS is increasing. D हमारा क्या है? D is our drain and it is N पॉजिटिव टाइप. D को क्या पोटेंशियल मिल रहा है? पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है. और सबस्ट्रेट जो आपका P है, वो किस वोल्टेज पे है? से इट इज़ एट 0 volts, इट इज़ ग्राउंडेड. ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग? ड्रेन और सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे ये रिवर्स बायस हो रहा है. दिस इज़ योर रिवर्स बायस. और रिवर्स बायस जब होता है, आपको याद है डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है रिवर्स बायस में? वो बढ़ जाता है. ठीक है, देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डिप्लीशन रीजन. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव शोन. ठीक है, ये आप देखिए, आपका डिप्लीशन रीजन जो है, इट इज़ एक्सटेंडिंग मोर. वाई इज़ इट एक्सटेंडिंग मोर? क्योंकि जब आप ड्रेन पे पोटेंशियल बढ़ाते हैं, ड्रेन को आप और पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब आप एन को क्या देते हैं? आप एन को पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं. जब आप एन को पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका जंक्शन है, वो क्या हो रहा है? वो ज़्यादा रिवर्स बायस हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिवर्स बायस, आपका जो डिप्लीशन रीजन है, ये क्या हो रहा है? ये वाइडन हो रहा है. इट इज़ एनक्रोचिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द substrate, as is shown by these arrows. Okay, now ठीक है, now let's talk about this thing in terms of energy bands. Okay, आपका सोर्स और आपका जो सबस्ट्रेट है, they are the same. Nothing is happening to the source and the substrate as such. लेकिन ड्रेन साइड पे बहुत कुछ हो रहा है. Okay, ओके, ड्रेन साइड पे काफ़ी कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है ड्रेन साइड पे? सी, जब मेरा रिवर्स बायस बढ़ रहा है, तो ये बैरियर कहाँ की तरफ आ रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग, इट इज़ कमिंग डाउन. ठीक है, ओके. यहाँ से दूसरी चीज़ है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट चैनल मॉसफेट. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं. सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स किन में होते हैं? सिर्फ शॉर्ट चैनल मॉसफेट्स में होते हैं. ठीक है,
देर आर टू थिंग्स टू बी कंसिडर्ड. वन इज़ कि जितना आप लोग रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं उतना ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. दूसरी बात ये है कि वी आर राइट नाउ स्टडिंग शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स. तो ऑलरेडी जो हमारी लेंथ ऑफ द चैनल है वो क्या है, शॉर्ट है. फाइन. अच्छा, आप ये देखें, ये वाली डायग्राम आप फिर से देखें. जब हम अपना रिवर्स बायस यहाँ बढ़ा रहे हैं, ओके, ये कहाँ की तरफ आ रहा है, डिप्लीशन रीजन ज़्यादा यहाँ की तरफ आ रहा है. तो ये लेंथ ऑफ द चैनल जो यहाँ पर बच रही है, ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है ना. जितना आप लोग अपना रिवर्स बायस बढ़ाएंगे ऑन द ड्रेन, उतना जो आपका डिप्लीशन रीजन है ये कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा. और उतनी जो चैनल वहाँ पर, जो चैनल की जो स्पेस है वहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी. सो कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड. ओके. नाउ कम टू दिस. अब मैंने अपने VDS को और बढ़ाया तो मेरा बैरियर नीचे आ गया. ये ऐसे ये वाला जो स्लोप है ये और ज़्यादा स्टीप हो गया. और यहाँ से जो मेरा बैरियर है ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया. क्यों हो गया बैरियर रिड्यूस? क्योंकि आपका डिप्लीशन रीजन कहाँ की तरफ आ रहा है, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स द सोर्स नाउ. ठीक है. जितना आप इस VDS को बढ़ाएंगे उतना ये बैरियर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका कोई बैरियर ही नहीं होगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या, इलेक्ट्रॉन्स कोशिश कर रहे थे, ओके, पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन्स को अगर सोर्स से आना था उनको इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ जाना था. बट अब जब बैरियर ही कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए टू क्रॉस दिस बैरियर. ठीक है. और एक टाइम आएगा जब बैरियर होगा ही नहीं, जब हम VDS इतना बढ़ाएंगे कि बैरियर होगा ही नहीं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल मूव फ्रीली. कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. ओके. नाउ व्हाट डू वी सी, हमने क्या देखा, हमने देखा कि सोर्स और सबस्ट्रेट को हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने VDS को सिर्फ बढ़ाया. और VDS की वजह से हमारा जो बैरियर था वो क्या होता गया, वो डिक्रीज होता गया. किस साइड का बैरियर, सोर्स और सबस्ट्रेट के बीच में जो बैरियर था. ठीक है. सोर्स और सबस्ट्रेट का बैरियर किसकी वजह से अब चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ऑन द ड्रेन साइड. एंड this is called as drain induced barrier lowering. Okay. Drain induced barrier lowering क्या हो गया, आपकी ड्रेन वोल्टेज आपका बैरियर रिड्यूस कर रही है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस कर रही है. कहाँ पर, आपके सोर्स और आपके सबस्ट्रेट पे. ठीक है. ओके. और जब बिल्कुल भी बैरियर नहीं होगा तब आपके इलेक्ट्रॉन सीधे आ जाएंगे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर सोर्स टू योर ड्रेन. ओके. Okay, they will come directly from the source to the drain and the current it will increase very sharply. इसको हम लोग punch through बोलते हैं. punch through का मतलब क्या है, punch through का मतलब है your electrons they are now increasing at a very fast rate and the current is increasing sharply. So there is a good chance कि आपका MOSFET जो है it will be damaged. Okay, ठीक है. Okay. और because now there is no barrier between the source and the substrate, it means कि आपकी लीकेज करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड लीकेज करंट इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है आपका सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. Now keeping this in mind, we'll again study drain induced barrier lowering. I have told you in this barrier lowering में भी मैंने आपको समझाया. Now let's go through it again. ठीक है. बैरियर लोवरिंग इज़ क्लियर. व्हाट इज़ बैरियर लोवरिंग? बैरियर लोवरिंग इज़ कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करना था बिटवीन द सोर्स एंड द सबस्ट्रेट सो एज टू मूव टू द ड्रेन साइड, वो अब वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. उसको कौन लोअर कर रहा है? उसको आपका ड्रेन जो है वो लोअर कर रहा है. नाउ come to this topic. Okay, हमें मालूम है कि हमारा VTH it is given by this equation, we have done it earlier. Okay, Q depletion by Cox phi F phi ms, I have told you what it is. Okay, now last time also I told you that this VTH it is dependent on the material properties, because Q depletion, Cox, phi f, they are all material parameters and our external circuit as such it has no it does not influence the threshold voltage. But there is one important thing, that is Q depletion. And this Q depletion it can be changed. Okay, now what happens, normally we say कि our VTH जो है it is independent of VDS. Okay,
फाइन, बट दिस इज़ ओनली फॉर लॉन्ग चैनल्स. इन शॉर्ट चैनल हम लोग बोलते हैं नहीं जी, हमारा VTH जो है इट इज़ नाउ ऑल्सो बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन VDS. Okay, our VTH is now not independent in short channel devices, it becomes dependent on VDS. And why does it become dependent on VDS? Because of the phenomenon of barrier lowering. Okay, I'll show you how. Okay, सी दिस इज़ योर मॉसफेट, दिस इज़ द सोर्स, दिस इज़ द ड्रेन. ये आपका डिप्लीशन रीजन है. ओके, जब आप अपने VDS को बढ़ा रहे हो, आपका डिप्लीशन रीजन कहाँ की तरफ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है. यहाँ पे ये जो चैनल है, ये कितनी, इसकी जो स्पेस है ये क्या हो रही है? इट इज़ रिड्यूसिंग. ठीक है, आपको याद है व्हाट VTH इज़? VTH इज़ द अमाउंट ऑफ VGS दैट इज़ रिक्वायर्ड सो एज टू रिप्लेस द चार्ज हेयर. कितना आपको चार्ज रिप्लेस करना है? जितना वहाँ से रिपेल हुआ था अक्यूमुलेशन मोड में, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, नाउ जब चैनल की स्पेस ही कम हो रही है, इसका मतलब है इसमें आपको लेस चार्ज रिप्लेस करना है ना. आपको इसमें लेस चार्ज रिप्लेस करना है, आपको चार्ज इसमें कम बैलेंस करना है. ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जो VGS का काम था, उसका काम था वो VTH को क्रॉस करे. VTH कब क्रॉस होता? जब वो चार्ज वहाँ पर वापस रिप्लेस हो जाता, जो वहाँ से रिपेल हुआ था. ओके, नाउ वो चार्ज लेस इन क्वांटिटी है. व्हाई इज़ इट लेस इन क्वांटिटी? क्योंकि जो बाकी स्पेस है वो किसने पकड़ी है? वो यहाँ से इस डिप्लीशन रीजन ने पकड़ी है. तो व्हाट हैपन्स टू VTH? VTH विल डिक्रीज. ओके, रीड दिस पैराग्राफ ओवर हेयर. Now in short channel, because the length is very short, less amount of charge is to be balanced by the gate. Gate का काम क्या हो जाता है? वो gate का burden कौन share करता है? Gate का burden drain अब share कर रहा है. And as such हम लोग बोलते हैं कि हमारा VTH क्या हो गया? Decrease हो गया. This concept I have skipped it over here. What this concept is called? This concept is also called as charge शेयरिंग. वाई इज़ इट कॉल्ड एज चार्ज शेयरिंग? क्योंकि ड्रेन जो है उसका डिप्लीशन रीजन अंदर की तरफ आता है, उसकी वजह से जो